शीना, वो केटी जी। यस मैम, केटी सर हैम्पर की डिलीवरी पर्सनली हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको डिस्टर्ब ना करें। केटी जी अकेले सब संभालेंगे, कुछ भूल भाल गए तो मुश्किल हो जाएगी। ये किसने किया? ये सब आप ही ने कहा था ना कि मैं शीशे में, बर्तनों में, लोगों की आंखों में अपने आप को देखता रहता हूं। जानती है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है भगवान की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए ना, कितनी फुर्सत में मुझे कितना खास बनाया है, उसकी प्रशंसा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तो फिर इसे तो आपके केबिन में होना चाहिए। नहीं, ठीक है, हाँ, वैसे तो हर घर में एक आईना होता है, लेकिन एक आईने की सही जगह वहां होती है जहां एक खूबसूरत चेहरा होता है। वो चेहरा जो आपके पास है। ये आईना वही है जहां पर खूबसूरती है, जहां पर आप है प्रीति जी। आप वाकई बहुत खूबसूरत है। देखिए, और से देखिए आईने में, लेकिन दुनिया की नजरों से नहीं। अपने खुद की नजरों से अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। वो नजर जो आपके पास है, बस आप कभी कभी उसे बंद कर लेती हैं। आपका रंग बिल्कुल अलग है, कुछ खास। इंद्रधनुष के रंग शामिल नहीं है इनमें, लेकिन इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी जगह, अपनी खूबसूरती है। मुझे आपका ये रंग बहुत पसंद है प्रीति जी। अब काम के बाद शीना ने कहा कि आपने सारे हैम्पर खुद चेक करके भेज भी दिए। जी, फिक्र मत कीजिए। दो बार ठीक से जांच परख करने के बाद ही कुरियर्स भेजे हैं मैंने देखे भी नहीं। शादी मुबारक का पहला कुरियर डिलीवरी है, मैं खुद अपने आप करवाती। वही तो नहीं करना था। कुछ कहा आपने? यही कि भरोसा कीजिए अपने पार्टनर पर। ठीक काम किया है मैंने, सही चीज सही जगह पर भेजी है। जो मिसेस कोपलानी के यहाँ जाना चाहिए था, उनकी सोच के मुताबिक वही गया है। अजीब सा लग रहा है, शादी मुबारक का पहला ऑर्डर और हम दोनों अलग अलग काम करते रहे। मिसेस गोपलानी को कभी आप मिले, कभी मैं। अलग तो है कुछ। आपने उस दिन मुझे मीटिंग में जाने के लिए कहा था। उस दिन से एक बात है जो मन पे बोझ बन गई है। बोझ? हाँ, मैं अभी आई।
मैचिंग मैचिंग पार्टनर पार्टनर साथ में जाएंगे मिसेस गोपलानी के यहाँ। ये सारी ओ जी, आप मेरे लिए लाए थे और ये मेरा पसंदीदा रंग है। ये रंग आप पर जच रहा है, आप बहुत सुंदर लग रही है इसमें। ये रंग जैसे मैं भूल ही गई थी, लेकिन आपने मेरे जीवन के सारे भूले हुए रंग वापस ला दिए। अब मैं इन्हें या और ऐसे रंगों को पहनने में हिचकिचाऊंगी नहीं, और किसी की सोच या बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उन्हें मुझ पे ये रंग अच्छा लगता है या नहीं। शुक्रिया किटी जी, जो आपने मुझे एहसास कराया कि दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप उन्हें देखने देते हैं। वाओ, प्रीति पार्टनर, दैट्स द स्पिरिट। ये हुई ना पार्टनर्स वाली बात। कम ऑन। इस बात पे मैंने अपनी पार्टनरशिप का एक नया थंब रूल बनाया है, जिसे मैंने वहां उस व्हाइट बोर्ड पे चिपका दिया है। उसमें लिखा है कि आज के बाद हम दोनों हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मैंने आप पे हमेशा भरोसा किया है। जी, गलती मेरी है। आई एम सॉरी प्रीति पार्टनर, मेरा आप पर से ट्रस्ट उठ गया था, इतना कि आपके एक झूठ बोलने पर मैं आपसे पार्टनरशिप तोड़ने वाला था। वो तो भला हो कुसुम जी का कि सही वक्त पर बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे सच्चाई और सही रास्ता दोनों दिखा दिए। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद जिंदगी में ना तो मेरा कभी आप पर भरोसा टूटेगा, ना हमारी पार्टनरशिप, और ना ही हमारे शादी मुबारक का सपना टूटेगा। इट्स अ प्रीति प्रॉमिस। जितना मैंने आपको समझा है, ऐसा लगता है कि धोखा और झूठ आपको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है ये दोनों आपके किसी गहरे जख्म से जुड़े हैं। उस दिन शीना को आपने कितनी जोर से डांटा था, नौकरी तक से निकाल रहे थे, इतना गुस्सा आ गया था आपको। लेकिन जब मेरा झूठ आपको पता चला, आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? नहीं कह पाया प्रीति पार्टनर, पता नहीं क्यों, लेकिन ना तो मैं आप पे नाराज हो पाया और ना ही आप पे गुस्सा कर पाया। हाँ, बुरा बहुत लगा था, कड़वाहट भी हुई थी, मानो जैसे दिल और दिमाग के बीच में एक जंग छिड़ गई हो। दिल कह रहा था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग कह रहा था कि उन्होंने झूठ तो बोला है। मतलब दिल और दिमाग में मैं ही थी आपके। एक बात पूछूं, आप चंदा राठौर से मिलने गई क्यों थी? नहीं मतलब ऐसे ही जानना चाहता हूं मैं, कैजुअली। धोखे से बुलाया था उसने मुझे, कुछ बात करना चाहती थी। चंदा राठौड़ एक अच्छी बिजनेस वूमन हो सकती है, लेकिन उसे लोगों की पहचान नहीं है, इसलिए उसका आपको ना समझना जायज है। कुछ कह रही थी मेरे बारे में? मैंने सुना नहीं। क्यों? नहीं सुन सकी। क्यों नहीं सुन पाई मैं केटी जी के खिलाफ कुछ भी? मेरे पास खुद इस बात का जवाब नहीं। जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।